है। जी। और जो हमारी प्रैक्टिस है कि हम उसे क्राइम फ्री भारत पर अपलोड करते हैं, तो ये जी। कल तक क्राइम फ्री भारत पे अपलोड भी, ठीक है। और सर एक चलिए। गंभीर गंभीर विषय पे बात करनी थी। एक सर बहुत बड़ा मैटर है हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज का। एक गुंडा एलिमेंट के द्वारा बहुत परेशान किया जा रहा है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी तो फिल्म ये इंडस्ट्रीज कौन के सी लोगों। नई बात है? वहां जी तो माफियों का राज रहा है। जी जी, वही नहीं, एक बस माफिया शुरू है से सर। यही होता आ रहा है, वहां से कौन सी नई बात? जो आप कह रहे हैं यही होता रहा है, इसमें जी, नई बात क्या है? हमने लिख के भेजा भी सर, मैसेज आपको डाला है। मैं उसको पढ़ लूंगा, लेकिन इसमें नई बात क्या लगी? जी, एक्चुअली सर मैं बात ये है कि कोर्ट ऑब्जर्वर, लोकपाल कोऑर्डिनेटर, पुलिस प्रोडक्शन और फेडरेशन की स्क्रूटनी कमेटी, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का परमिशन, डिंडोसी इंडस्ट्रियल कोर्ट का परमिशन और सिटी सिविल कोर्ट का परमिशन होने के बावजूद जो लोगों का चुनाव 24 ईवीएम मशीनों के अंदर होता है, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर होता है, कानून और संविधान को मानने वाले लोग आज परेशान हैं। और जो 300 करोड़ रुपए के महान घोटालेबाज का राज चल रहा है, जबरदस्ती एशिया की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन को हाईजैक करके रखा है, मिथुन चक्रवर्ती जी को निकाल के बाहर कर दिया, जो लोग जीत के आए उनको ऑफिस में घुसने नहीं दिया। बहुत परेशानी है सर, वर्कर बड़े परेशान आपको हैं। नहीं आपको नहीं लगता है कि इसमें वर्तमान में बैठे हुए राजनेताओं का बरंग कहीं ना कहीं जरूर होगा? सर एक दिल्ली का बैठा राजनेता इसमें सहयोग कर रहा है उनका, और उसे सिर्फ इतना ही बोला गया है कि हमारे बेटे को और उसके दोस्त को कुछ चुनाव में हारे हुए लोग बिना वजह के परेशान कर रहे हैं। बस इतना कहना कि जो जिसका चुनाव आयोग की देखरेख में चुनाव संपन्न होता है वो गलत हो जाता है। और एक गुंडा एलिमेंट जिसे महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सीए ने पूरा रिपोर्ट दिया हुआ है कि ये 50 करोड़ 60 करोड़ का घोटाला कर चुका है, वो आज राज कर रहा है। आज तक तो 300-400 करोड़ के घोटाले हो गए हैं। जो भी पैसे मांगता है सर उसका मार के हाथ पैर तोड़ दिया जाता है, हाथ की उंगली काट दी जाती है, कान के पर्दे फाड़ दिए जाते हैं, 100-100 करोड़ के उसके ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं, यूनियन विरोधी होने का आरोप लगा दिया जाता है। और अनलीगल आदमी, एक गुंडा एलिमेंट बैठा है जबरदस्ती। आपने आपने पुलिस में इसकी रिपोर्ट नहीं की क्या? सर पुलिस में 4-4 पुलिस कमिश्नर बदली हो गए, मुंबई के 5-5 मुख्यमंत्री बदली हो गए, डीसीपी जोन 1 से लेकर डीसीपी जोन 12 तक कम से कम 50 बार लेटर की दिया गया, एफआईआर दिया कि इस व्यक्ति के खिलाफ अवैध हथियार सप्लाई करना, पेट्रोल पंप लूटना, दारू माफियाओं के साथ साठगांठ करके गरीब लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने जैसे दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। और वन्य प्राणियों के खाल का अवैध ढंग का सप्लाई का काम करना, और ये फिल्म इंडस्ट्रीज में ये तो अवैध आरोप हफ्ता किसी वसूली के साथ करना। भी लगाए जा सकते हैं, आपने साथ दिए हैं क्या? सर हर जगह दिए सर, हमने पर्सनल नहीं मैंने भी देखिए, दिया है। आरोप लगाना तो किसी के विरुद्ध बड़ा कानून आधार का काम है। जी तो आरोप लगाने से काम नहीं चले। आपने क्या इस बात के साक्ष्य दिए? सर, साक्ष्य दिए हैं, साक्ष्य के अनुसार ही तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अपने को आया कि सुप्रीम कोर्ट कैसे जजमेंट दे सकता है कि सेक्शन 26 ए और बी एज ए राइट, और ये आपको इस सेक्शन 26 ए और बी के तहत जो सस्पेंड किया गया वो सही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई आप कोर्ट। जो है मुझे उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जरूर भेज दीजिएगा, जिससे मैं जी उसका अध्ययन कर सकूँ। जी जरूर भेजेंगे सर। और मुंबई हाई कोर्ट ने भी साफ तौर पे मना किया है सर उसको कि आपके लिए हाई कोर्ट के दरवाजे 15 साल तक बंद है, आपको 15 सालों के लिए सस्पेंड किया गया है, आप 2 साल पहले ही आपको आना चाहिए था। तो उसका वकील बोलता है हमें आने की जरूरत नहीं महसूस हुई। तो मिस्टर एस के भल्ला जो जज थे हाई कोर्ट के मुंबई, उन्होंने बोला कि इस मामले में और 13 साल तक आपके लिए हाई कोर्ट के दरवाजे बंद हैं। वो और आप बहुत सुना। उसने ये भी बोला था सर, कि 23 तारीख को ये लोग लेकिन इलेक्शन शायद से करवाए। हाईकोर्ट के दरवाजों की जरूरत ही नहीं है ना। जी हाँ? हाईकोर्ट के वो दरवाजे आपको चाहिए? हाई तो कोर्ट जो है वो ना, अपने हो आप गया में था ही हाईकोर्ट है। सर, हाई कोर्ट वो गया था, 23 तारीख को इलेक्शन होने वाला था, तो वो हाई कोर्ट हाँ, 22 तारीख को जाता है कि अच्छा ये जो इलेक्शन हो रहा है इसको स्टे ऑर्डर दे दीजिए रोकने का। तो अच्छा। हाई कोर्ट के जज ने बोला इलेक्शन मस्ट गो ऑन, आप अपनी दलीलें बाद में पेश करें, इलेक्शन कल होगा। और हुआ। और चुनाव जिस दिन चुनाव हो रहा था उस दिन तक ये तो 12 बजे चुनाव हो गया, चुनाव की रिजल्ट घोषित हो गई, नई यूनियन बन सर गई है। सर चुनाव का रिजल्ट घोषित होते ही 5 मिनट के बाद इसके गुंडों की एंट्री होती है और वहाँ एक बड़ा सा बैनर लगा दिया जाता है कि विशेष सूचना,
आज से आपके चेयरमैन राम कदम जी हैं, मिथुन चक्रवर्ती जी से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, और गलत तरीके से चुनाव नहीं, ये निर्णय जो है लेने का अधिकार क्या व्यक्ति विशेष को है? जी जिसने ये बैनर लगाए उसे ऐसा बैनर लगाने का कोई अधिकार है क्या? नहीं, उसके पास अधिकार नहीं था, उसके सारे अधिकार को खत्म कर दिया था पंकज धीर जी ने, जो हमारी एडप्ट कमेटी के चेयरमैन थे, जो चंद्रकांता में सीरोज बनते थे, महाभारत में कर्ण बनते थे। आप पंकज लोग धीर जो है उसके बैनर का फोटो लेके कोर्ट क्यों नहीं गए? कोर्ट गए सर, कोर्ट में वो लगातार रोज पे रोज केस पे केस नया नया केस कर दे रहा है, और हम लोग दौड़ रहे हैं, हम लोग पास पैसे नहीं है, ये तो बात हो गई है कि वो जो कर रहा है, आप उसमें जो ग्राउंड पे जो आपको अटेंड किया है, ग्राउंड पे जो होर्डिंग्स लगाई है, उनका फोटो लेके आप कोर्ट क्यों नहीं गए? हम लोग गए कोर्ट, हम लोग गए हैं कोर्ट में, केस भी चला है, हम लोग बाकायदा कोर्ट केस जीते भी हैं। नहीं तो अच्छा, तो जीतने के बाद भी उसकी सेहत में कोई फर्क नहीं? जीतने के बाद भी आज तक हम लोग बाहर हैं सर, और एक गुंडा एलिमेंट अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि उसका सपोर्ट हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा लीडर कर रहा है सर। अब आपको अंदाजा नहीं होगा, उसका सपोर्ट राजनाथ सिंह जी सब लीडर यही काम कर रहे हैं। कोई राजनाथ सिंह कर रहे हैं, राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं सर, राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं उसका सपोर्ट। अब बता रहे हैं, आपको नाम बता रहा हूँ, मेरे पास वीडियो भी है, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है कि राजनाथ सिंह उसका सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। एक काम मैं आपको बताऊं, क्या है आपको सुनने की इच्छा हो जी, आप जो अपने स्तर पे कर सकते हैं उसको कर भी रहे हैं, उसे करते रहे, राइट? जी जी आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ के और बाकी लोगों को जोड़ के व्यवस्था परिवर्तन में क्यों नहीं? जी हम आपके ग्रुप से जुड़े, पराजित करके नई व्यवस्था स्थापित कर देंगे। जी यही हमारा अभियान है। यदि आपने मुझे आपने मेरा फोन कहाँ से आया और आपने मुझे कौन फोन किया? ग्रुप हमारे ग्रुप में है सर, आपका एक ग्रुप है, उसमें मैं हूँ सर। अच्छा, ओके जी ओके। आपने सुधाम क्यों बताया था? अशोक कुमार उपाध्याय सर, अशोक कुमार उपाध्याय, और व्हाट्सएप पे जय गंगा माँ लिखा होगा, अगर नाम किसी ने सेव नहीं किया होगा तो अशोक कुमार उपाध्याय ये नंबर है मेरा। दोनों नंबर हमारे दोनों व्हाट्सएप ग्रुप में आप हैं, और मैसेज आते हैं रोज। अच्छा, मैं अभी हाई करता हूँ आपके, आप देख लेंगे उसको कि मैं ही हूँ सर। नहीं, वो अधिकांश व्हाट्सएप ग्रुप से मैं बाहर हो गया हूँ, तो संबंधितों को बताइए कि मेरा नंबर दोबारा दो। जी जी तो अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों से हमारा कोई मैसेज नहीं आता। जी आ रहा है क्या? जी नहीं, अभी नहीं आ रहा होगा, 6-7 दिन नहीं, अभी नहीं आ रहा है सर। सर तो आप सबसे पहले तो उस ग्रुप में ये नंबर, हमारा नंबर जोड़ लीजिए, जी ठीक है ना? तो जिससे कि आपको संवाद स्पष्ट हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट मुझे दे दीजिए, और जो आप कर रहे हो देखो वो एक संघर्ष है जी, और वो आपको करना ही पड़ेगा, राइट? उसका रीजन ये है कि आपके ऊपर अभी भी गुलामों के नियम कानून छुपे हुए हैं, वही व्यवस्था छुपी हुई है जी, और ये अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, अच्छे लोग जीतते नहीं हैं। जी आज उत्तर प्रदेश में 403 विधायकों के विधानसभा में 205 अपराधी हैं। जी 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 51% होता है, तो 51% जो है इज मेजॉरिटी। जी जी और आपके लॉ मेकर अपराधी हैं। जी जी ये हमारे लिए लज्जा और शर्म की भी बात नहीं। जी 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 मैं एक्सेप्ट करता हूँ सर। मैंने अपने वीडियो में बोला भी कि मैं खानदानी बीजेपी वाला हूँ, लेकिन नफरत करता हूँ ऐसी बीजेपी पार्टी से। नहीं चाहिए हमें ऐसी सत्ता। हमने प्रेजेंट गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र से भगत सिंह कोश्यारी जी के खिलाफ भी उसने बोला है अपने वीडियो में। मेरा एक वीडियो है, मैं आपको भेजूंगा, सेंड करूंगा, आप उसे सुने अगर थोड़ा समय है सर, प्लीज। हमारा रिक्वेस्ट, बहुत तकलीफ है सर, रोड पे सोता हूँ सर। 2-3 काम कर सकता हूँ सर, रोड पे सोता हूँ 5 साल से। पहले तो आप मुझे डॉक्यूमेंट भेज दें तो मैं उसको देख नंबर। जी 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 जी। दूसरा जो आप काम करिए, वो जो है मैं एक लिंक दे रहा हूँ उससे, ठीक है ना जी। ये व्यवस्था परिवर्तन की लिंक है जी। हम 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को बनाएंगे। जी 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 सभी राजनीतिक जी 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 राइट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतनी बड़ी बात कोई नहीं कहेगा। और नहीं मैं समझ रहा हूँ सर। सभी नियम कानून बदल रहे हैं। सर मैं आपके बारे में बहुत स्टडी हमने किया है। आप एकदम निष्पक्ष और निहायत ईमानदार आदमी हैं। हम इसलिए आपको फोन किए, नहीं हमें करने की आवश्यकता नहीं थी, हम तो पहले से वैसे ही परेशान हैं। मैं सिर्फ एक आदमी को ऐसा खोज रहा था कि जो ऐसा आदमी मिले जो किसी के दबाव में काम न करे, निष्पक्ष और एकदम न्यायपूर्ण काम करे, न्याय वाला काम करे, जिससे आप जो इनके दबाव में जो कुछ कर सकते हो वो करना ही पड़ेगा हमको। तो आप
आप हमारे पे डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, तो मैं उसका एग्जामिन करके आपको बता दूंगा, ठीक है। जी 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 दूसरा जो है, आपको मैं लिंक देता हूँ क्राइम फ्री भारत की, उससे जुड़ जाइए जी जी। कैसे और जुड़ेंगे सर? प्रतिदिन संगोष्ठी लेके अपने आप को चंद्रबुद्ध बनाइए। क्या मालूम कल के जो है उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री आप ही हो, जी जी उसमें जो है कोई भी व्यक्ति वो बन सकता है। और जी यदि आपके पास कोई संसाधन है तो एक गाड़ी लगा दीजिए लोगों की संगोष्ठियां लेने के लिए। हम मात्र 9 दिन में जो है इस व्यवस्था प्रवर्तन का निगम। जी तो देखिए, इन राजनेताओं ने जिन्होंने 75 साल के कानून भी अपने ही देशवासियों पे गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, जी वो किसी भी राजनीतिक पार्टियों के हों, उनसे किसी भी तरीके की अपेक्षा करना मेरे ख्याल से बेईमान है। अच्छा, जी 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 अपनी अकल तो आ जाना चाहिए। जी जी तो अभी तक आपके पास विकल्प नहीं था, अब मैथिली संघ ने आपके लिए विकल्प भी पैदा कर दिया है, कानूनों की राह बना दी है, टेक्नोलॉजी भी लेके आए हैं। तो अभी व्यवस्था तो करना है और ऐसा ही जय गुरुदेव की भविष्यवाणी भी, जी राइट। तो जी मैं आपसे कहूंगा कि इसमें सक्रिय रूप से जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन साथ में व्यवस्था प्रवर्तन संगोष्ठियां करना चालू करिए। जी और हमारे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर क्राइम फ्री भारत लिखिए और उसको सब्सक्राइब करके यदि आप वीडियो सुनेंगे तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट बदल जाएंगे। ये भारत देश बदलने वाला है, 2024 जी से बदलने लगे। जी 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 तो आप जो है कुछ महीनों का कष्ट लीजिए, जो कुछ चुनाव कर सकते हैं करते रहेंगे जी और आओ हम व्यवस्था प्रवर्तन का डंडा बजाएं। जी सर, हम बनाते हैं सर, अब हम उसमें जुड़ते हैं और हम कार्य मतलब करेंगे। आपको एक संगोष्ठी करना पड़ेगी कम से कम। जी 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 करेंगे यदि सर। आप चंद्रगुप्त बन गए तो आपका जो है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनना तय है, राइट। जी जी तो चलिए, मेरे ख्याल से आप जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, हम डॉक्यूमेंट्स नहीं, आपको भेज रहे हैं सर। आम जनता से कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, मैं सेवा करना चाहता हूँ निष्पक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से, कि ताकि मरने के बाद भी लोग याद करें कि नहीं कोई आदमी था। पैसे तो दूसरे जन्म में कमा लेंगे सर, पैसे नहीं चाहिए। अभी अब तक नहीं कमा पाया तो अब क्या कमाऊंगा। वह व्यक्ति हमें 14 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है, कहीं काम नहीं करने देता, जहाँ जहाँ काम करता हूँ वहाँ से निकलवा देता है। जहाँ हमारे परिचय हैं, जो लोग हमें जानने वाले हैं, वही हमें काम। बाहर निकल जाइए। आप जो है समृद्ध होने वाले हैं 2024 में के बाद जो है ये देश समृद्ध देश बनने वाला है। जी तो यहाँ पे कोई गरीब नहीं रहेगा। तो अशोक उपाध्याय भी गरीब कैसे रह जाएंगे जब कोई भी गरीब नहीं बचेगा? जी जी हाँ? जी। तो अशोक मैं उपाध्याय जी भी अपने आप जो है समृद्ध हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सर, मैं जुड़ता हूँ और आपके ग्रुप से। और हाँ जब देश का हर नागरिक जो है समृद्ध हो जाएगा तो आप समृद्ध होंगे कि नहीं होंगे? जी 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 चलिए, तो बस इसी जो है निश्चय के साथ हम अपने आज से ही जो है व्यवस्था प्रवर्तन संगोष्ठियां चालू करिए। जी। आपके अंदर बहुत आग है, इसकी बहुत जरूरत है। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, प्रणाम प्रणाम।